तो इकामा जब पाया जाएगा तब खड़ा होना है। अब इससे सारे मसले हल। जो लोग कहते हैं हय्या अलस सलाह पर खड़े होना चाहिए, वो भी गलत, और हम जो खड़े होते हैं वो भी गलत। जब इकामा कहने वाला, भाई इकामा पाया गया, खड़ा करने वाला आपको खड़ा कर रहा है, अब खड़े हो जाओ आप। हमारे वहाँ तरतीब क्या है, पहले इमाम आगे जाएगा, लोग खड़े होंगे, फिर तकबीर शुरू होती। सारा उल्टा है। सबसे पहला मुअज्जिन खड़ा होकर इकामत जैसे शुरू कर दे, उसके बाद लोग खड़ा होना शुरू हो जाए। इकामत का तरीका होगा जल्दी जल्दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, एक सांस में। और हर आखिरी लफ्ज़ को साकिन करना ज़रूरी। अल्लाहु अकबर नहीं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, एक सांस में। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, एक सांस में। हय्या अलस सलाह, जो लोग कहते हैं हय्या अलस सलात हय्या अलस सलाह, ये गलत, सुन्नत के खिलाफ। हर आखिरी लफ्ज़ को साकिन करना ज़रूरी, किसी कलीमों को मिलाकर नहीं पड़ेगा। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह तो क़द क़ामतिस सलाह, ये गलत। क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इकामत का तरीका। आ गई बात समझ में? अज़ान कहना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, सुन्नत मुअक्कदा है। मोहल्ले में अगर एक शख्स अज़ान कहे तो ये सुन्नत सब की तरफ से अदा हो जाती है, और अगर बस्ती वाले अज़ान छोड़ने का फ़ैसला कर ले तो अमीरुल मोमिनीन उनसे जंग कर सकता है, लड़ाई करनी होगी, अज़ान बंद नहीं कर सकते। अज़ान 5 फ़र्ज़ नमाज और जुमा के लिए मसनून है, उसके अलावा किसी नमाज के लिए अज़ान कहना जायज़ नहीं। जनाज़े की नमाज के लिए अज़ान, ईद की नमाज के लिए हाँ। अब अज़ान कब दुरुस्त होगी आपकी? जिस नमाज के लिए अज़ान कहनी है उस नमाज का वक्त हो। 1 मिनट पहले भी अगर आपने अज़ान दे दी, उस अज़ान का कोई एतबार नहीं, फिर से अज़ान देनी होगी आपको। तो अज़ान के लिए उस नमाज का वक्त का होना बहुत ज़रूरी। इसी बिना पर एहतियातन 2-4 मिनट के बाद अज़ान दी जाती है। इसलिए कुछ लोग होते हैं ना, जैसे टाइम हुआ नहीं फ़ौरन कहने लगते हैं कि अज़ान दो अज़ान दो। एहतियात। अज़ान अरबी में कही जाए, कोई इस तरह का अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं गवाही देता हूँ कि ये अज़ान, अज़ान अरबी में होगी। तीसरी शर्त, अज़ान देने वाला मुसलमान हो। चौथी शर्त, मर्द हो, औरत की अज़ान काबिल कबूल नहीं है। पाँचवीं शर्त, अक्लमंद हो, अकल होगी तो सही अज़ान देगा, वक्त का
लिहाज भी रखेगा। और छठी शर्त नापाकी से पाक हो, जनाबत से पाक हो, जनाबत की हालत में अजान नहीं दे सकते। बिल्कुल इसी तरह अजान का जवाब दो तरीके से देना होता है, एक अमली यानी प्रैक्टिकल फिज़िकल, नंबर 2 कौली यानी ज़ुबान से। हम लोग जो कहते हैं कि अज़ान का जवाब देना वाजिब है, ये वाजिब ज़ुबानी नहीं है, ये अमली तौर पर वाजिब है। यानी अब अज़ान की आवाज़ आपके कानों में पहुंच चुकी, अब आपको अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में हाज़िरी देना वाजिब है, ज़रूरी। ये अज़ान का जवाब देना वाजिब।